हरे कृष्ण। आज के श्रीमद् भागवत कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के चतुर्थ अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं। आज से हम चर्चा प्रारंभ करेंगे जहां पर सती के द्वारा अपने आप को पूरी तरह से भस्म करने की कथा आती है। कल हमने देखा टॉक्स बिटवीन लॉर्ड शिवा एंड सती में कि किस प्रकार से शिवजी ने सती को हर प्रकार से बताने का प्रयास किया कि आप अगर जाओगे अपने पिताजी के प्रति आसक्ति के कारण, न बुलाए जाने पर भी तो वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो आज हम देखेंगे किस प्रकार से सती रिएक्ट करती है इन इंस्ट्रक्शंस पर और आगे क्या होता है। तो श्रीमद् भागवत चतुर्थ स्कंद चतुर्थ अध्याय सती क्विट्स हर बॉडी। So we will do screen sharing. So हम देखेंगे यहाँ पर हम क्या क्या देखने वाले हैं। We will see talks between Lord Sati and Shiva. Actually ये टाइटल यहाँ गलत लिखा है। Actually title should be talks between Sati and Shiva is the previous is title. So this is the title is Sati quits her body. तो हम यहाँ देखेंगे चैप्टर श्लोका 1 to 5 Sati goes to Daksha's sacrifice. 6 to 10 Sati gets a cold response from Daksha. 11 to 23 Sati condemns Daksha. 24 to 27 Sati gives up her body. 28 to 30 a great cry arises from the sky. And 31 to 34 the Ribhus drive away Lord Shiva's attendants. तो इस प्रकार से हम इस पूरी श्रृंखला को देखेंगे। So Sati goes to Daksha's sacrifice. हम शुरुआत करते हैं मंगलाचरण से। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सो शिवजी ने सती को हर भरसक तरीके से बताने का प्रयास किया कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसके बावजूद भी सती किस प्रकार से हाउ डज शी रिएक्ट to Lord Shiva's instructions is what we are going to see today onwards. Shlok Kramank 1. So Shiva became silent, understanding that Sati would be destroyed in both cases. So शिवजी हमने देखा किस प्रकार से महान लोगों का ये एक लक्षण है कि वो हर एक व्यक्ति को what is the best according to their will and wish, they give instructions, but they never force anyone to do anything.
सो हम यहाँ देखते हैं सती गोज टू दक्षा सैक्रिफाइस, और शिवजी शांत हो गए जान करके कि वो नहीं जाएगी तो भी वो अंदर से मर जाएगी, जाएगी तो फिजिकली मर जाएगी, इन बोथ द सेंस शी विल बी डिस्ट्रॉयड। मैत्रेय उवाच एतावदुक्त्वा निरराम शंकरः पत्न्यंगनाशं ह्युभयत्र चिन्तयन् सुहृदि दृक्षु परिशंकिता भवा निष्क्रामति निर्विशेषति द्विधा ससा। The sage Maitreya said, Lord Shiva was silent after speaking to Sati, seeing her between decisions. Sati was very much anxious to see her relatives at her father's house, but at the same time she was afraid of Lord Shiva's warning. Her mind unsettled, she moved in and out of the room as a swing moves this way and that way. So हम देखते हैं कि सती की जो कंडीशन है, इट इज वो जाना चाहती हैं लेकिन शिवजी उन्हें रोक रहे हैं। सो वी सी दिस इज द क्लासिक केस ऑफ अ रिबेलियस माइंड। जब मन हमारा दुखित और व्यथित होता है और हमें अपने वरिष्ठों से कोई आदेश मिलते हैं तो उन आदेशों का परिपालन करने के लिए भी हमारी इच्छा नहीं होती। So this is a classic example of how mind versus instruction. No mind wants to follow instruction. किसी भी मन को दूसरों के द्वारा लादा गया कोई भी रूल नहीं चाहिए। We see in our lives also, yes, हम सभी स्वेच्छाचारी, अल्टीमेटली हमको जो चाहिए हम वही करते हैं। सो इसीलिए भगवत गीता क्या बताती है? What is spiritual advancement? Spiritual advancement is when I give up this concept of मुझे क्या चाहिए and I come to the concept of what is best to be executed in Krishna's service. That is how we see the distinction happens. कि मुझे क्या चाहिए, this doesn't hold true. What needs to be done holds true. लेकिन यहाँ पे सती की मनोभावना ऐसी नहीं है। सो दिस इज अ क्लासिक केस, माइंड वर्सेस इंस्ट्रक्शन एंड हाउ इट कॉजेस एंजाइटी। कैसे सती को उद्वेग हो रहा है? हम देखते हैं भगवत गीता में भी 6ठे अध्याय के 26वें श्लोक में भगवान कहते हैं, यतो यतो निश्चलति मनः चंचलम अस्थिरम ततो ततो नियम्येतद् आत्मनि एव वशम नयेत्। यतो यतो निश्चलति, निश्चल, निश्चयेन चल, चल मीन्स फ्लिकरिंग, निश्चल निश्चित चल। सो वेरेवर यतो यतो निश्चलति, मनः चंचलम अस्थिरम, मन चंचल है, अस्थिर है, वो निश्चित रूप से चलित होगा, वो एक जगह रहेगा ही नहीं। हमारे जीवन में हम सोचते हैं कि ये पर्टिकुलर परिस्थिति, ये पर्टिकुलर व्यक्ति, ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम, ये पर्टिकुलर इश्यू, इनमें से उभर जाऊंगा तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। जीवन में प्रॉब्लम्स हमारा मन खड़ा करता है। ऑफ कोर्स रोटी कपड़ा मकान बेसिक एग्जिस्टेंस के प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उसके आगे जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम देखते हैं हमारा मन, इसने ऐसा क्यों किया, उसने वैसा क्यों किया, ऐसा ही उसने क्यों बोला, इसने मुझे अच्छे से उत्तर क्यों नहीं दिया, ये बारे में, ये मेरे बारे में क्या सोच रहा है, ये मेरे बारे में पीछे क्या बोल रहा है, एक्स वाई जेड सब कुछ तो दुनिया भर का चलता है। यस, सो यतो यतो निश्चलति मनः चंचलम अस्थिरम, मन चंचल है, अस्थिर है।
और जहां पर भी वो जाएगा ततो ततो नियम नियत, उसे वहां से निकालिए। आत्मनि एव वशम। आत्म, बेसिकली आत्म मीन्स अवर कोर एग्जिस्टेंस। आत्मा is actually who we are. The core of our existence is आत्मा। सो मन का स्वभाव है हर जगह वो घूमता रहेगा, लेकिन जब तक हम उसे वहां पर से निकाल करके आत्मनि एव वशम नयेत नहीं करेंगे, वी विल एक्चुअली बी पुटिंग आवरसेल्फ इनटू ग्रेट डेंजर एंड प्रॉब्लम। सो वी सी सती's कंडीशन इज लाइक दिस। उसके मन में जो चल रहा है, उसको जो चाहिए, और शिवजी जो उसे आदेश दे रहे हैं, इसमें बहुत अंतर है। उसके कारण माइंड वर्सेस इंस्ट्रक्शंस, दिस इज परपेचुअली अ थिंग टू रिकन, दिस फोर्स ऑफ माइंड, how it wants to be independent. It does not want to follow instructions, it doesn't want to follow authority. Yes, this exists even in as great a lady as Sati, who is Ardhangini of none other than Lord Shiva. तो हम और आप कहां पे हैं? हम देखते हैं भागवतम, हमने देखा है भागवतम ये दैनंदिन जीवन का दर्पण है। ये फिलोसॉफिकल ट्रिटाइज है ही, हमें भक्ति देती ही है, लेकिन इसमें से हम सीख करके एक्चुअल लाइफ लेसन्स कितने अच्छे से डिराइव कर सकते हैं। Yes, that is what is the meaning of studying Srimad Bhagavatam. Yes, if we actually enter into the shoes of the characters of Bhagavatam, there is so much to learn. Yes. श्लोक क्रमांक 2। सुहृद्दिदृक्षा प्रतिघात दुर्मनाः स्नेहाद्रुदत्यत् अश्रुकलाति विह्वला भवं भवान्य प्रतिपूरुषं मृषा प्रघक्ष्यति वैक्षत जात विपथुः। Sati felt sorry at being forbidden to go to see her relatives at her father's house, and due to affection for them, tears fell down from her eyes. Shaking and very much afflicted, she looked at her uncommon husband, Lord Shiva, as if she were going to blast him with her vision. तो इतना सब कुछ होने के बाद भी सती वो चाहती हैं जाएं, उसके पति बोल रहे मत जाओ, आंतरिक द्वंद्व चल रहा है। यस, सो वेरी ब्यूटिफुली भागवतम एक्सप्लेन्स प्रतिघात दुर्मना। प्रतिघात मीन्स प्रिवेंशन, हम जो अभी ये कर रहे थे, प्रतिघात मीन्स प्रिवेंशन। जो मन को चाहिए जैसे ही उसमें ब्रेक लगता है, दुर्मन, वी फील सॉरी। हर किसी को अपने मन की करनी चाहिए, इसीलिए वैदिक वाङ्मय कहता है, इफ वी पुट इट इन अ स्लैंग लैंग्वेज, मन मौजी माया का फौजी। अगर मन अपने हिसाब से चलने वाला है, अगर मन मौजी है, तो वो माया का सर्वेंट है, वो हमारा सर्वेंट नहीं है। इट इज माया सोल्जर। सो माया का सोल्जर हमें आके गोली मारेगा और हमें मार देगा। मन मौजी माया का फौजी। यस, हमारा फौजी नहीं है, वो है हमारे साथ रह रहा, लेकिन वो ऐसा अपना व्यक्ति है जो ऑलरेडी ब्राइब से दूसरों को फितूर हो गया। यस, वो दिखा रहा है वो हमारा है वो हम, मेरा मन, मैं बोलता हूं मेरा मन मेरा मन, लेकिन जैसे ही वो मनमौजी हो गया, वो माया का फौजी हो गया। एंड दिस होल्ड्स ट्रू even with as great lady as Sati. Yes. So that is why Snehat Rudati Ashrukala Ati Vivhalah. Ati Vivhala.
विह्वल हो के रोना, विह्वल मीन्स इन वन सेंस सिसक के रोना, अति विह्वल बहुत ही ज्यादा सिसक के रोना। किस लिए? मेरे मन का चीज आप नहीं मान रहे हो। कौन नहीं मान रहा है? भव, शिव नहीं मान रहे हैं। यस। सो हम देखते हैं कि सती के मन में ये था, शिव तो डेफिनेटली यहां पे जैसे बताया गया है कि भवम भवानी अप्रतिपुरुषम, शिवजी इज विदाउट एन इक्वल, और ये भवानी जानती है। सो शिवजी इज कंप्लीटली इक्विपॉइंट्ड, वो किसी के प्रति द्वेष नहीं करते, किसी के प्रति बहुत ज्यादा आसक्ति नहीं रखते। तो अगर किसी के प्रति बहुत ज्यादा द्वेष नहीं करते तो वो मुझे मेरे मन की करने से क्यों रोक रहे हैं? सो सभी के साथ इक्वी पॉइंट्स है शिव, सबको जो चाहिए करने देते हैं, मुझे जो चाहिए वो करने क्यों नहीं दे रहे? ऐसा सती सोच रही है। इवन आफ्टर गिविंग ऑल द, हमने कल देखा, ऑल द रीजंस दैट ही इज गिविंग, इफ वी really dive deep in the conversation between Shiva and Sati, सती के सारे रीजंस जो वो देती है, मुझे क्यों जाना है मेरे पिताजी के पास, वो सारे रीजंस केवल मनोधर्म है। दे आर कमिंग फ्रॉम बॉडीली कॉन्शियसनेस एंड इन वन सेंस मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। शिवजी के द्वारा जो भी तर्क बोले गए वो सब आध्यात्मिक है एंड मोरल और नैतिक है, एटलीस्ट मोरल और नैतिक है। और शिवजी कहीं फोर्स नहीं कर रहे, शिवजी कहीं, उन्होंने कहा इसके बाद आपको जाना है, आप जाओ। सो शिवजी हैज डन हिज पार्ट, उन्होंने लॉजिकली वो किया है, उन्होंने कहीं भी सती को फोर्स नहीं किया। फिर भी सती ऐसे देख रही है जैसे वो एक्चुअली क्या कर देगी, जला देगी। Yes, Purusha with anger, yes, pradhakshati as if to blast। हम किसी के प्रति इतना गुस्सा हो जाते हैं, वो सामने आएगा तो मैं उसकी तीसरी आंख खोल दूंगा। ऐसे सती देख रही है शिव जी को। सोचिए, माइंड व्हेन अनकंट्रोल्ड, व्हाट हैवॉक इट प्लेस। सती के मन में हम तो कहीं भी नहीं है। सती अपने पति को, अब सती से ज्यादा पतिव्रता और कोई नहीं है, लेकिन वो भी अपने पति को ऐसे देख रही है जैसे उसे जला डालेगी। भागवतम कितना फिगरेटिव डिस्क्रिप्शन देता है। ऐसे नहीं देख रही थी वो, ऐसे देख रही थी जैसे आंखें लाल करके, एज इफ शी इज गोइंग टू ब्लास्ट शिवा। यस, सो वी सी हियर आल्सो नेचर ऑफ अ वुमन कम्स। एक स्त्री जब भी बोलती है या जब भी अपने प्रॉब्लम्स बयान करती है, उन प्रॉब्लम से उस स्त्री को सॉल्यूशन कुछ नहीं चाहिए, स्त्री को केवल अपने प्रॉब्लम सुनने वाला कोई तो चाहिए। दिस इज द नेचर। सती हैज टोल्ड, अरे आई वांट टू गो, आई वांट टू गो, आई वांट टू गो, यू प्लीज अकंपनी मी। शिवजी नैतिकता और आध्यात्मिक दर्शन के ऊपर बेस सारे लॉजिक दे दिए, फिर भी सती को वो पचे नहीं। दिस इज नेचर ऑफ अ वुमन। वो जब अपना हृदय खोलती हैं, उन्हें उसका सॉल्यूशन नहीं चाहिए, उन्हें बस कोई सुनने वाला चाहिए। सो पुरुष सोचता है कि स्त्री को प्रॉब्लम है तो मैं उसे कोई लॉजिकल सॉल्यूशन दूंगा, और स्त्रियां कभी वो लॉजिकल सॉल्यूशन एक्सेप्ट ही नहीं करती हैं। क्योंकि स्त्री का स्वभाव ही है इमोशन बेस्ड, इसमें उनका कोई दोष नहीं है। फैक्ट्री सेटिंग ही गड़बड़ है। पुरुष का फैक्ट्री सेटिंग अलग है, गड़बड़ नहीं है। आई वुड नॉट से गड़बड़, आई एम वेरी सॉरी टू गो ऑनलाइन लाइक दिस। गड़बड़ नहीं है, बट डिफरेंट है। दोनों का फैक्ट्री सेटिंग ही डिफरेंट है। इसीलिए जब स्त्री और पुरुष एकत्रित आते हैं, सो व्हाई डू दे फाइंड
मैरिटल डिस्कॉर्ड्स, बिकॉज दोनों का फैक्ट्री सेटिंग अलग है. वो हैप्पीली लिव्ड एवर आफ्टर एंड देन लाइक दिस लाइक दैट, वो सब केवल सिंड्रेला की बुक्स में और मूवी में होता है. एक्चुअल जीवन में ऐसा नहीं होता. हम शिवजी और सती के बीच का एक्चुअल जीवन देख सकते हैं. शी इज रेडी टू ब्लास्ट हिम. यस. सिंस लॉर्ड शिवा कुड नॉट बी परस्यूएडेड टू और उसके कारण वो क्या होने लगी, बिकॉज ऑफ दैट एंगर. अब सती के मन में बहुत गुस्सा है, लेकिन उतारेंगे किस पे, शिवजी के ऊपर नहीं, तो वो रोने लगती है. तो प्रभुपाद जी कहते हैं, सिंस लॉर्ड शिवा कुड नॉट बी परस्यूएडेड टू गिव हर हिज परमिशन, सती टुक शेल्टर ऑफ वुमन्स लास्ट वेपन, क्राइम, which forces a husband to agree to the proposal of his wife. कितना प्रैक्टिकल है. जब स्त्रियां देखती हैं कुछ हो नहीं रहा, वो रोने लगती हैं. अल्टीमेटली हस्बैंड बोला, अरे भाई रो मत, चलो तुमको जो करना है करो. Yes. So practical. The final weapon of a स्त्री is her crime. वो क्यों यूज करती है? She uses it diplomatically. कुछ नहीं हो रहा है तो मैं आंखों से आंसू गिलाऊंगी तो पति पक्का मानेंगे. जैसे एक बच्चा होता है, उसको पता है वो आओ करेगा तो माँ पिताजी उसको जो चाहिए दे देंगे. सो वो इसके लिए उसको, वो जब भी कुछ भी हो जाएगा वो बहुत टेंट्रम्स प्ले करेगा बच्चा. क्यों? वो अपने माता पिता के वीक नर्व को, वीक स्पॉट को जान गया है. टेंट्रम्स करूंगा तो जो चाहिए मिल जाएगा. उसी प्रकार स्त्री ये जानती है कि अल्टीमेटली मैं रो दूंगी तो मेरे पति का हृदय पसीज ही जाएगा. ठीक है भाई, तुमको जो चाहिए करो. सो दे यूज इट एज अ वेपन. पति वो सोचते हैं, अरे मैं इस स्त्री को आश्रय देने वाला हूं, मैं इसको रुला रहा हूं, क्या ये ऐसा अच्छा नहीं है. सो दोनों का सोच कितना अलग है. देखिए, जब स्त्री रोती है वो किस लिए रोती है, और जब पुरुष, ठीक है अल्टीमेटली हाँ भाई, यस, तो वो सोच रहे हैं कि अरे ये मेरे ऊपर आश्रित एक महिला है, मेरी पत्नी है, उसने अपना आधा शरीर मुझे दिया है, मेरे बाल बच्चों की माँ है, मैं उसे क्या रुला रहा हूं. सो अश्रुओं के आने के पीछे का एक फेयर सेक्स का कारण, और हाँ बोलने के पीछे एक डार्क सेक्स का कारण. दोनों में कोई सामंजस्य ही नहीं है. So we see psychology of man and woman playing. एक स्त्री ततो विनिश्वस्य सती विहायतम शोकेन रोषेण च दूयता हृदा पित्रोरगास्त्रैरण विमूढधीग्रहान् प्रेम्णात्मनो यो अर्धत्मदात् सतां प्रियः. Thereafter Sati left her husband Lord Shiva, who had given her half of his body due to affection. Breathing very heavily because of anger and bereavement, she went to the house of her father. This less intelligent act was due to her being a weak woman. So ultimately उन्होंने अपने पति का घर छोड़ ही दिया. अल्टीमेटली शी डिड व्हाट शी वांटेड टू डू. और अपने पति का घर छोड़ करके वो अपने पिता के पास जा रही हैं. एंड दिस इज ड्यू टू वुमनली वीकनेस. तो वीकनेस क्यों? यू सी, स्त्री का स्वभाव है, स्त्री की वो जरूरत है कि उसे आश्रय चाहिए, उसे गृह चाहिए, उसे अपत्य बच्चे चाहिए. और ये सब कौन देगा? ये सब उनके पति देंगे. सो अगर स्त्री ये सब जिस व्यक्ति से मिलता है, अपने पति से, उसके भावनाओं को ठेस न पहुंचाए, उनके दिए हुए निर्देशों के अनुसार चले, तो वैवाहिक जीवन अत्यंत आसान हो जाएगा.
लेकिन हम देखते हैं कि स्त्रियां नेचुरली, वुमेन्स नेचर इज वीक हार्टेड, हृदय दुर्बल है, कंट्रोल, इमोशंस कंट्रोल नहीं होते। यस, हम देखते हैं, अरे जब, दिस इज अ वेरी स्ट्राइकिंग पॉइंट इन द लास्ट वर्स ऑफ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ गीता। यस, संजय कहते हैं, एवं उक्त्वा अर्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्न मानसः। सो अर्जुन ने अपना गांडीव, अपना अक्षय तुणीर सब नीचे रख दिया, शोक संविघ्न, वेगों से भरा हुआ मन, शोक से संतप्त मन लेके अर्जुन बैठ गया। एग्जैक्टली वही सिचुएशन है सती की। तो ऐसी अवस्था में जब अर्जुन की जीवन की दारोमदार कृष्ण अपने हाथ में लेते हैं, तो कृष्ण पहले क्या बोलते हैं, अशोच्यान अन्वशोचस्त्वम प्रज्ञावादांश्च भाषसे। डांट लगाते हैं कृष्ण अर्जुन को कि ये हृदय का शोक, हृदय दौर्बल्य। यस, वो अर्जुन लॉजिकल और स्पिरिचुअल इंस्ट्रक्शंस नहीं ले पा रहा है, ये उसका हृदय दौर्बल्य है, ये उसे त्यागना ही होगा। अशोच्यान अन्वशोचस्त्वम प्रज्ञावादांश्च भाषसे। अरे जिस चीज के ऊपर कोई अर्थ नहीं है लेमेंट करके, उसके ऊपर तुम शोक कर रहे हो। यू आर लेमेंटिंग समथिंग फॉर समथिंग विच इज नॉट वर्दी ऑफ लेमेंटेशन। शरीर के ऊपर रो रहे हो, शरीर तो आज ना कल जाना ही है, वो 100 साल पहले नहीं था, 100 साल बाद भी नहीं रहेगा। वो केवल हिंदी मूवीज में होता है, 100 साल पहले हमें तुमसे प्यार था, जिया बेकरार था, आज भी है और कल भी रहेगा। ये सब फिल्मी दुनिया है ऐसा कुछ नहीं होता। जब रियलिटी आती है, शुद्रम हृदय दौर्बल्यम, भगवान कहते हैं क्लैब्यम माम समगमः पार्थ। अरे छक्के हो गए हो क्या अर्जुन? क्लैब्य, इम्पोर्टेंस। छक्का मतलब अरे पुरुष होके स्त्री के समान भी बिहेव कर रहे हो। तो स्त्री का स्वभाव है हृदय दौर्बल्यम। क्लैब्यम माम स्मगमः पार्थ नैतत्त्वयि उपपद्यते, शुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त उत्तिष्ठ परंतप। ये हृदय दौर्बल्य ये स्त्री का स्वभाव है। अर्जुन, तुम एक महान रण संग्रामी होकर के स्त्री के समान शोक कर रहे हो। सती की इस नोक झोंक को, सती के हृदय के अवस्था को हम यहाँ भगवत गीता से बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते हैं, और उसको कैसे मिटाया जाना चाहिए। सी शिवा टोक टू ब्यूटिफुल वर्ड्स, ओ माय फेयर कॉम्प्लेक्शन लेडी, ओ सुमध्य में, ओ माय डियर वाइफ हु हैज अ वेरी थिन वेस्ट, प्लीज। लेकिन चाहिए क्या था? एकदम डांट चाहिए थी। यस, क्लैब्यम माम समगम पार्थ नैतत्त्वयि उपपद्यते। जहां पर भी हृदय दौर्बल्य है, उसको डांट से ठीक किया जाना चाहिए। उसको मस्का मार करके ठीक वो नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता, उसका क्या परिणाम होगा, ये हम आगे आने वाले श्लोकों में देखेंगे। सो प्रभुपाद जी कहते हैं, शी वांटेड टू लीव द हस्बैंड, द हाउस ऑफ सच अ ग्रेट हस्बैंड बिकॉज ऑफ वुमनली वीकनेस। सो ये हृदय दौर्बल्य जो है, ये पति और पत्नी के बीच में भी देखा जा सकता है। प्रभुपाद जी कहते हैं, समटाइम्स देयर मे बी मिसअंडरस्टैंडिंग्स बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ as found even in elevated family relationship as that of Shiva and Sati. But a wife should not leave her husband's protection because of such misunderstanding. ये नोक झोंक होती रहेगी हर घर में। अब शिव और सती, इनके बीच में नोक झोंक है, इनके बीच में एवरीथिंग इज नॉट गोइंग नॉर्मल, तो हम क्या करें? So if we expect that everything goes normal,
सो देन पुरुष भी सही नहीं है, स्त्री भी सही नहीं है। अगर किसी भी स्त्री या पुरुष को अरे मेरे घर में सब सही नहीं है, अरे शिवजी और सती के बीच में सही नहीं था, हमारे यहाँ पे कैसे होगा? सो वी सी all this that we have seen for the first 3 shlokas is true when husband also is as powerful as Lord Shiva. ऐसा नहीं कि ये सब कुछ केवल स्त्री धर्म का ही कर्तव्य है। जब उपमा दी जा रही है तो अरे सती को अपने महान पति शिव को छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। तो हर एक पति का भी कर्तव्य है कि वो महान बने। सो जब वो अपनी पत्नी को इंद्रिय भोग की वस्तु नहीं समझता तो वो पति महान है। और जब पत्नी अपने पति की हर समय हर प्रकार से सेवा करना चाहती है तो वो पतिव्रता है। Yes, these are the characteristics. A husband should not see woman or wife as a means for sense gratification. Then he loses his stature in his wife's eyes. And if a woman fails, if a wife fails to perform any service to the husband in any situation, she fails in husband's eyes. श्लोक क्रमांक 4। तामन्वगच्छन् धृतविक्रमां सती एकां त्रिनेत्रानुचरा सहस्रशः सपार्षदयक्ष्या मणिमन्मदादयः पुरो वृषेन्द्रास्तरसा गतव्यथाः। When they saw Sati leaving alone very rapidly, thousands of Lord Shiva's disciples, headed by Maniman and Mada, quickly followed her with his bull Nandi in front and accompanied by the yakshas. तो जब सती बाहर आई शिवजी के घर से, बहुत जोर से तेज कदम से आगे बढ़ रही है। वो क्यों तेज कदम से आगे बढ़ रही है? प्रभुपाद जी कहते हैं कि शिवजी उन्हें रोक ना पाए। तो स्त्री हट, हम देखते हैं स्त्री हट होता है, बाल हट होता है, और एक्चुअली दोनों में कोई फर्क नहीं होता। स्त्री हट और बाल हट में कोई फर्क नहीं होता। वो बस चाहिए मतलब चाहिए, उसके आगे पीछे लॉजिक नहीं है। चाहिए मतलब चाहिए। सो सती अपने पति शिवजी का घर छोड़ के तेज कदमों से बाहर जा रही है। आंखों में आंसू हैं, आंखें लाल हो गई हैं क्रोध और शोक के कारण। और ऐसा देख करके सो इन वन सेंस, यहां पे प्रभुपाद जी कहते हैं द वर्ड गतव्यथ यूज्ड इन दिस कनेक्शन मींस शी वेंट विदाउट फियर। शोक है, दुख है, लेकिन भय नहीं है। भय किस चीज का नहीं है? अरे मैं अपने पति का घर छोड़ के जा रही हूं, कोई भय नहीं है। यस, तो सती का ऐसा स्वभाव है, एंड दिस अगेन इज वुमनली नेचर। तो स्त्री को हमेशा समझना चाहिए कि शी इज एक्चुअली डिपेंडेंट। वो शी इज डिपेंडेंट। स्त्री का स्वभाव है कि उसे शेल्टर चाहिए, और पुरुष का स्वभाव है कि अगर कोई स्त्री उसके पास आएगी तो वो अपना कर्तव्य मानता है कि उस स्त्री को वो प्रोटेक्शन दे। दिस इज हाउ साइकोलॉजी इज मेड। एक स्त्री को कोई ना कोई तो चाहिए अपने दुख को, अपनी व्यथा को, अपने दैनंदिन जीवन को व्यक्त करने के लिए, और पुरुष को कोई तो चाहिए अपना बोलने के लिए। तो जब एक स्त्री किसी पुरुष के पास आकर के अपना हृदय खोलती है तो पुरुष की मनोवृत्ति क्या है? अरे शी नीड्स माय प्रोटेक्शन। सो पुरुष मीन्स वन हु गिव्स प्रोटेक्शन, स्त्री इज वन हु नीड्स प्रोटेक्शन। आध्यात्मिक जीवन में भी हम देखते हैं भगवान पुरुष हैं और आत्मा प्रकृति है। वी आर द वंस हु नीड प्रोटेक्शन, कृष्णा इज द वन हु गिव्स प्रोटेक्शन। नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान।
यस, सारे नित्यों में प्रथम नित्य भगवान है, सारे चैतन्यमय जीवों में प्रथम भगवान है, और वो एक ही भगवान है जो समस्त चराचर जगत के समस्त निर्जीव और सजीव सृष्टि के सारी इच्छाओं की पूर्ति कर रहे हैं। सो इन दैट सेंस हम भी प्रकृति हैं, हम स्त्री हैं और भगवान पुरुष हैं। सो स्त्री जब सती घर से बाहर आ रही है तो उसके मन में दुख है, उसके मन में शोक है, लेकिन भय नहीं है। So she is almost fearless, which is very dangerous. When a stree becomes artificially fearless, it is very dangerous. Sati became artificially fearless. Actually, she should have feared not transgressing. She should have feared transgressing the instructions of her great husband like Shiva. But she is fearless. और ये फियरलेसनेस, ये निर्भयता, ये आगे जा करके सती के जीवन में किस प्रकार से भयानक रिजल्ट्स लाएगी ये हम देखेंगे। सो जब ऐसे स्त्रियां निर्भय होकर के, आज हम देखते हैं आज का जीवन ऐसा ही चल रहा है, अरे किसको किससे डरने की जरूरत है, पुरुष और स्त्रियां इक्वल है। काहे की इक्वल है? प्रभुपाद जी कहते हैं स्त्रियों का केवल शोषण होता है। पुरुष आएगा, समागम करेगा, स्त्री को गर्भवती करेगा, वो चला जाएगा। बाद में सोशल स्टिग्मा किसे झेलना पड़ता है? स्त्री को झेलना पड़ता है। बच्चा जो होगा उसे पालना किसे पड़ता है? स्त्री को पालना पड़ता है। जो बच्चा जन्म लेगा उसको पोसना किसे पड़ता है? स्त्री को पड़ता है। पुरुष अपना काम करके चला गया। तो इसीलिए विवाह संस्कार और पुरुष के साथ में स्त्री का ये जो संबंध है कितना महत्वपूर्ण है। यस, सो स्त्री को हमें हमेशा प्रोटेक्शन की जरूरत है। आर्टिफिशियली मेकिंग इट इक्वल, स्त्री और पुरुष कभी एक हो ही नहीं सकते। फिजिकली हम देख सकते हैं दोनों के शरीर अलग हैं, दोनों का शरीर अलग है। स्त्री का शरीर अलग है, पुरुष का शरीर अलग है। यस, कुछ भी कर लो स्त्री को दाढ़ी नहीं आएगी, कुछ भी कर लो पुरुष गर्भवती नहीं बनेगा, उसे मासिक धर्म कभी नहीं आएगा। कहां ऐसे इक्वल है? पुरुष और स्त्री इक्वल है? ऐसे नहीं होता। कितना भी कर लो पुरुष कभी इतना इमोशनली एक्टिव नहीं होगा। कुछ भी कर लीजिए स्त्रियां इतने लॉजिकली एस्ट्यूट, इट टेक्स टाइम। यस, अब इस लेक्चर को कोई आउट ऑफ कंटेक्स्ट लेकर के ओए भागवतम डज नॉट से पुरुष एंड स्त्री आर इक्वल, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं है। जो सत्य है वो सत्य है। सो ये देख करके शिवजी के अनुचर सभी मणिमान मद ये सब बाहर आए और नंदी के साथ में उनके पीछे चल पड़े। तो शिवजी जा नहीं रहे हैं लेकिन उनकी पत्नी जा रही है, तो शिवजी कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं। तो ये सारे जो भूतगण हैं वो समझ गए। इसलिए अनुचर, अनुचर अर्थात जो अपने स्वामी के मन की इच्छा को झट से भाप जाए वो है अनुचर। सो मणिमान मद नंदी ये सब पीछे चले सती के। कैसे चले? श्लोक क्रमांक 5। ताम सारिका कंदु कदर्पणाम्बुज श्वेतांतपत्र व्यजनस्त्रगादिभिः गीतायनैर्दुन्दुभिशङ्खवेणुभिः वृषैन्द्रमारोप्य विटङ्किताययुः। The disciples of Lord Shiva arranged for Sati to be seated on the back of a bull and gave her the bird which was her pet. They bore a lotus flower, a mirror, all such paraphernalia for her enjoyment, and covered her with a great canopy. Followed by a singing party with drums, conch shells, and bugles, the entire procession was as pompous as a royal parade. तो क्या क्या है? अरे सती को उन्होंने एक बड़े से
बैल के ऊपर बिठाया और सती का सबसे अच्छा पसंदीदा जो पक्षी था वो उनके हाथ में दिया। उनके हाथ में एक कमल का पुष्प दिया, एक मिरर रखा ताकि सती हमेशा अपनी सुंदरता को देखते रहे। ये सब देख करके उसके ऊपर एक अच्छे से कैनोपी, कैनोपी मतलब ढक, जैसे हम पालकी के ऊपर लगाते हैं ना बंद करने के लिए कपड़े का वगैरह, उसको कैनोपी कहते हैं, तो कैनोपी से ढक दिया। तो और सिंगिंग पार्टी ड्रम्स वाद्य के साथ में नाचते गाते हुए। दिस इज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल। देखिए सती को पूरे अच्छे से डेकोरेट करके लेके जाया जा रहा है, लेकिन एक्चुअली इसके पीछे हुआ क्या है, अभी जबरदस्त घमासान फाइट हुई है सती और शिव के बीच में। अभी सती रो करके आ रही है, अभी उनकी आंखें ऐसी थी कि वो शिव जी को भस्म कर देंगी, लेकिन जब सबके सामने आती है तब वाजे गाजे के साथ एकदम मस्त। तो ये जीवन है, जो होता है और जो दिखता है उसमें बहुत अंतर होता है। एक श्लोक पीछे सती शिव जी को अपनी लाल आंखों से भस्म करने के लिए चली है, वो रो रही है, उनका हृदय उद्वेगित है, लेकिन जब वो सबके सामने आ रही है एज इफ अरे आई एम द बेस्ट पर्सन, मैं मस्त मजा कर रही हूं। सो दिस इज द रियलिटी ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड। यस, सो दिखाया एक जाता है और होता कुछ और ही है, और जो एक्चुअली होता है वो कभी बाहर नहीं आता, इसीलिए माया कहा जाता है, इसीलिए ये संसार माया कहा जाता है। यस, सो भागवतम इज रियली वेरी ब्यूटिफुल। इसको हम अगर अच्छे से समझेंगे, so many life lessons, so many life lessons. Yes, so जब प्रैक्टिकली ये पूरा कारवां दक्ष प्रजापति के यहाँ पर पहुंचा तो क्या हुआ, ये हम देखेंगे हमारे कल के श्रीमद् भागवत में। आज हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरे आज के इस पूरे क्लास से इट शुड नॉट बी टेकन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, यस, दैट अरे स्त्रियां ऐसी हैं, स्त्रियां वैसी, ऐसा नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं कई जगहों पर कि इन कृष्णा कॉन्शियसनेस हर एक स्त्री इज एज वर्शिपेबल एज अ मेल, एक पुरुष के समान, क्योंकि उन्होंने अपना एक्चुअल धर्म भगवान की सेवा उसको पकड़ लिया है। लेकिन फिर भी जो भागवत में लिखा गया है और जो जिस प्रकार से व्यक्त करने की जरूरत है वो उसी प्रकार से व्यक्त हो रहा है। तो कृपया मुझे क्षमा करें अगर किसी को कुछ बुरा लगा हो तो। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय, उपस्थित वैष्णव वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि।